शिक्षा विभाग की बड़ी अनूठे काम। 1 लाख पद खाली और 70,000 शिक्षकों को बिना काम सैलरी दे रहा है विभाग। आइए दोस्तों समझते हैं पूरा मामला क्या है। प्रदेश के शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अदूरदर्शिता का बड़ा मामला सामने आया है। एक और राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 लाख से अधिक शिक्षकों का पद खाली पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग करीब 27,000 शिक्षकों के वेतन व्यवस्था अनावश्यक चतुराई दिखा रहा है। मूल पद स्थापना या बिना विषयगत उपयोगिताओं के हर महीने करोड़ों रुपए का वेतन बांट रहा है। विडंबना यह है कि सरकार ने चुनावी वाहवाही लूटने के लिए प्रदेश में सैकड़ों उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए नए विषयों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां तो जारी करती हुई आई हैं, लेकिन इन पदों पर शिक्षकों की तैनात करना भूल गई। स्थिति यह है कि 2 दिन पहले ही शिक्षा निर्देशालय ने फिर से 277 शिक्षकों की वेतन व्यवस्था के नए आदेश थमा दिए गए हैं। निर्देशालय से रोजाना इस तरह के जुगाड़ू वाले आदेश जारी होना अब आम हो चुका है। सिस्टम की इस लाचारी जीती जागती मिसाल बीकानेर शहर का बागपुरा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन आज तक यहाँ भूगोल का एक भी लेक्चर पद स्थापित नहीं किया गया है। बच्चे साल दर साल बिना शिक्षक के कूद पटकर जैसे तैसे परीक्षा देने को मजबूर हैं। यह केवल संभाषणपुरा स्कूल की कहानी नहीं, बीकानेर के दर्जनों और पूरे प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूलों का यही हाल है। जहाँ शिक्षक चाहिए वहाँ पद खाली है, जहाँ पद स्वीकृत है ही नहीं है, छात्र संख्या शून्य है, वहाँ शिक्षक अधिशेष और एपीओ होकर वेतन उठा रहे हैं। रोजाना जारी हो रहे हैं आदेश। 277 शिक्षकों की ताजा एडजस्टमेंट। विभाग की प्रशासनिक बैठकों में रोज नए समीकरण बनते हैं और 2 दिन पहले निर्देशालय के द्वारा जारी 277 शिक्षकों के वेतन व्यवस्था का आदेश ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि विभाग स्थानीय समाधान ढूंढने की बजाय अस्थायी पदों के पीछे अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। तबादलों और समायोजन और स्टे मुकदमों और राजनीतिक दबाव के कारण अधिशेष हुए इन शिक्षकों का उपयोग उन स्कूलों में करने की बजाय जहां पदों की सख्त ज़रूरत है, विभाग सिर्फ कागजी कागजात तैयार कर रहे हैं। उनके वेतन के हेड बदल रहा है। और शिक्षा विभाग विशेषज्ञों का कहना है कि जब सरकार 27,000 शिक्षकों का वेतन मद में हर महीने अरबों रुपयों का बजट खर्च कर रही है, तो इन शिक्षकों का तार्किक अस्थायी समायोजन 1 लाख खाली पड़े जहां पर क्यों नहीं किया जा रहा है। एक तरफ विषय मंजूर करके शिक्षकों के बिना कक्षा खाली छोड़ना और दूसरी तरफ बिना स्पष्ट पद स्थापना के 27,000 शिक्षकों के वेतन व्यवस्था डरा चलाना सीधे सीधे सरकारी खजाने का दुरुपयोग और प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के से खिलवाड़ है। यदि निर्देशालय प्रतिदिन वेतन व्यवस्था के परचवरक आदेश जारी करने की बजाय पारदर्शी समायोजन नीति लागू कर हजारों स्कूलों को रातों रात शिक्षक मिल सके। ये बात महेंद्र पांडे ने बोली है कि ये व्यवस्था पर सवाल है कि जब पद रिक्त हैं तो स्कूलों में भी ज़रूरत है। स्कूलों में लगभग 27,000 शिक्षक किन्हीं कारणों से अधिशेष हैं। उन्हें इच्छित स्थानों पर भेजकर शिक्षक कार्य करवाना जाना चाहिए। आखिर उनकी वेतन व्यवस्था क्या होती है, समझते हैं। जब किसी शिक्षक या कार्मिक पद स्थापना ऐसी जगह हो जाता है जहां उनका मूल पद स्वीकृत नहीं होता है या स्टाफिंग पैटर्न में वे अतिशेष हो जाते हैं या फिर वे पद स्थापना की प्रतीक्षा में होते हैं, तो उनका नियमित मासिक वेतन रोकने की बजाय किसी अन्य पद के लिए बजट को आहूत करने की प्रक्रिया को ही उनकी वेतन कहा जाता है। कैसे होती है प्रक्रिया? चिन्हीकरण। जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा निर्देशालय ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करते हैं जिसका वेतन अटका हुआ है। किसी अन्य स्कूल कार्यालय का ऐसा पद ढूंढना जाता है जो स्वीकृत हो और खाली पड़ा हो, भले ही वह शिक्षक वहां काम न कर रहा हो। पे मैनेजर मैपिंग। निर्देशालय की मंजूरी के बाद IFMS पे मैनेजर पोर्ट पर उस शिक्षक की आईडी को उस रिक्त पद से लिंक कर दिया जाता है और DDO वेतन जारी कर देता है। बड़ा सवाल तो यह है कि जब प्रदेश के 1 लाख खाली पदों पर शिक्षकों की जरूरत है तो 27,000 अधिशेष शिक्षकों का स्थायी पद स्थापन क्यों नहीं कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका दोस्तों इस पर क्या कहना चाहेंगे।